स्टूडेंट, अब हम आगे का टॉपिक सैलिवरी ग्लैंड्स जो एक्सेसरी ग्लैंड्स में कंसीडर किया जाता है उसे देखेंगे। अभी तक हमने बकल कैविटी का इंट्रो, हार्ट प्लेट, टंग का अटैचमेंट और उसके स्ट्रक्चर को देख लिए हैं। छोटा टॉपिक है, इसे ध्यान से देखेंगे और नीट में काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज रहता है। देखिए बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड कहा जाता है कि ये 3 पेयर्स में होते हैं। कितने में? 3 पेयर्स में, और आउटसाइड बकल कैविटी। ये सबसे बड़ी बात है, ये याद रखिएगा। कहाँ पे होता है? आउटसाइड बकल कैविटी। मीन्स आप माउथ को ओपन करते हैं तो माउथ में टंग पे जो पेप्लियाई हैं वो क्या है? टेस्ट बड है, और उस पर मौजूद स्मॉल जो ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं, रेदर देन दे हैव पार्टिसिपेशन इन एज ए रिलीजिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सलाइवा। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड में हमारा 3 ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड बच्चों कहा जाता है, इसका लोकेशन देखा जाए तो ईयर के पास होता है और बिलो द चिक्स, ईयर के नज़दीक और बिलो द चिक्स इसका क्या रहता है? लोकेशन होता है। और इसकी साइज़ कंपेयर टू जो पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल है, उसमें इसका साइज क्या रहता है? लार्जेस्ट। इनके टू नेम्स क्यों है उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड क्या है? लार्जेस्ट है, नियर टू ईयर है और बिलो द चिक्स है। और जिस साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की कि किस तरह से इसका डक्ट आकर माउथ में ओपन होता है, बच्चों आप जब टीथ का डेंटेशन या डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा विजडम टीथ के बारे में, जो क्या है? एक तरह का वेस्टिजियल पार्ट है। और ये जो इसका डक्ट है, एक्सटेंशन डक्ट, वो आकर अपर पार्ट के विजडम के पास क्या होता है? ओपन होता है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है सिक्रीशन में वो कितना होता है? 25%। कितना होता है बच्चों? 25% होता है। और उसी तरह अब है सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर। ठीक बच्चों, अपर बोन को जो हार्ट प्लेट के ऊपर बोन है, आपको पढ़ाया था मैंने, हार्ट प्लेट के बोन को बोलते हैं मैक्सिला। नीचे लोअर बोन जो क्या है? मूवेबल है, उसको मैंडिबुल बोन बोला जाता है। और ये दोनों जिस जंक्शन पे मिले उसी जंक्शन पे ये क्या ग्लैंड रहता है? मौजूद रहता है बच्चों। इसी कारण इन दोनों को आप सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसकी साइज क्या होती है? मीडियम। एज़ कम्पेयर टू तीनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसमें इसका मीडियम साइज होता है और इसका होता है लार्जेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब सबलिंगुअल क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट रहेगा बच्चों। और इसके डक्ट का क्या नाम है? जिस साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया था, वॉटन डक्ट्स। ये कई बार इनके डक्ट्स के नेम मैचिंग में नीट और एम्स में पूछे गए हैं। अब नीट होने वाला है तो इसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये एक्सटेंशन डक्ट, वॉटन डक्ट, और आगे जो हम एक डक्ट पढ़ेंगे जो लिंगुअल में पढ़ेंगे उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस। उसमें सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट है वॉटन डक्ट। और आपको जब हम पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि लोअर इंसीजर जो टीथ होते हैं उसी के पीछे की तरफ क्या होता है? ये ओपन होता है। और कहा जाता है कि लगभग 70% जो सिक्रीशन होता है वो इन्हीं से होता है। किससे? सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड से ही 70% सलाइवा का सिक्रीशन होता है, 25% यहाँ से। अब आप देख सकते हैं, अगर जब इनका कंट्रीब्यूशन लगभग 95 हो गया तो 5% ही सिक्रीशन कहाँ से होगा? सबलिंगुअल। लिंगुअल वर्ड कहाँ से आया बच्चों? टंग से।
लिंगुअल फेरुलम के बारे में पढ़ाया था, किस तरह से वो मेम्ब्रेन हायोइड से क्या है कनेक्टेड है, पकड़े हुए है किस साइड में, पोस्टीरियर साइड में। उसी तरह सब लिंगुअल टर्म वही से आया। और ये बच्चों इसका जो डक्ट है, डक्ट ऑफ रेविनस, ये बिलो द टंग मौजूद रहता है और सबसे स्मॉलेस्ट है। और डक्ट ऑफ रेविनस ये आपको मैंने बताया था वेंट्रल पार्ट जहाँ पे फेरुलम अटैच्ड है, वहीं पर ये क्या होता है ओपन होता है बच्चों। अब आता है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि सलाइवा में क्या कंपोजिशन रहता है, आपको जानना चाहिए। पैरोटिड ग्लैंड ही टाइलिन या बच्चों क्या बोलते हैं अल्फा एमाइलेज या सिलेब्री एमाइलेज को रिलीज करता है। अदर जो हैं इनके पार्टिसिपेशन सलाइवा में फ्लूइड के सिक्रीशन में, म्यूकस के सिक्रीशन में, ताकि फूड में क्या हो सके बच्चों वो मिक्स हो सके और फ्लूइड को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके सॉफ्ट बना सके। आप देखिए मैक्सिमम सिक्रीशन कहाँ से होता है, मैंने बोल दिया था आपसे, पढ़ाया अभी आपको 70% फ्रॉम मैक्सिला। पीएच याद रखिएगा, जो तीनों ग्लैंड जो आउटसाइड ऑफ बकल कैविटी मौजूद हैं उनसे निकलने वाले जो सलाइवा का पीएच होता है 6.8 और स्लाइटली एसिडिक होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंजाइम जो रिलीज होता है उसे बोलते हैं सिलेब्री एमाइलेज, टाइलिन या क्या बच्चों अल्फा एमाइलेज। और यही आपको जब हम डाइजेशन का मेन पार्ट माउथ से पढ़ेंगे, जब हम डाइजेशन को पढ़ते हैं कि कहाँ से किस तरह से एंजाइम्स के रोल आते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि यही जो एंजाइम है वो 30% स्टार्च को माउथ में ही ब्रेक कर देता है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं और साइंस सजेस्ट करता है बायो कि माउथ खाते समय मैक्सिमम टाइम माउथ में स्टार्च को क्या कीजिए मैस्टिकेट कीजिए। उसके अलावा जो अदर कंपोनेंट हैं म्यूकस, थायोसाइनेट एंड लाइसोजाइम्स टाइप कंपोनेंट क्या होते हैं रिलीज होते हैं। और लाइसोजाइम्स और थायोसाइनेट क्या करते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं और क्या करते हैं माइक्रोब्स फ्री करते हैं बच्चों, ठीक है। और इसके बाद कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस हैं जो मौजूद रहते हैं, आपको याद होने चाहिए। ये मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड SCO3 बाइकार्बोनेट। ये आपको सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट ये क्या है आयंस हैं, सलाइवा में मौजूद रहते हैं। तो बेसिक बातें हमने डिस्कस कर लिया कि बकल कैविटी के बाहर मौजूद हैं और इनके ग्लैंड एक्सटेंशन ग्लैंड, वाटन, ठीक बच्चों, एक्सटेंशन डक्ट, वाटन डक्ट्स एंड डक्ट ऑफ रेविनस। इस जो ग्लैंड के 3 डक्ट हैं उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके लोकेशंस पे। सिलेब्री एमाइलेज किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन लार्जेस्ट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बनाए जा सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन थायोसाइनेट और लाइसोजाइम से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ओवरऑल ये जो सेरेब्रल ग्लैंड है इसका क्या है माउथ में फूड के मेस्टिकेशन के बाद किसका फॉर्मेशन करना बच्चों बोलस का, ताकि ये जाकर स्टोमक में HCl से मिक्स होकर क्या बनाए काइम बनाए, ताकि फूड का क्या हो सके बच्चों अच्छे से डाइजेशन हो सके। अब सिलेब्री ग्लैंड के बाद बच्चों हमारा माउथ का मेन टॉपिक रह गया टीथ, जिसमें हम टीथ का स्ट्रक्चर और उसके डेंटेशन या उसके डेंटल फार्मूला को पढ़ते हैं। और फाइनली हम लोग इंटर करते हैं इसोफेगस, स्टोमक और मेजर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। थैंक यू सो मच।